हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज की ब्लॉगिंग हो रही है मेरी सुबह के 10 बजे से। और उससे पहले मैं आपको अपने यहाँ का मौसम दिखा दूँ कि 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ पे ठंडा हुआ था और अब देखो अच्छी सी क्या मस्त मस्त धूप आ गई है हमारे यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, खिला खिला सा मौसम हो गया है। 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे बहुत ही ठंडा हो गया था, बारिश हो गई थी और आज अच्छा मौसम हो रहा है। और गेहूं भी पक गई हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी बाद में गेहूं की बालियां भी कि कैसे पकने लगती हैं। अब हल्की हल्की पकने वाली हैं। और मेरा हो रहा है अभी नाश्ते का टाइम। अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे नाश्ता मेरी बेटी नाश्ता कर रही है और मैं भी अपने लिए ला गई थी। अब मैं नाश्ता करती हूँ। तो मैंने पराठे और रात के आलू की सब्जी है, तो अब मैं खा लेती हूँ। सुहानी कुछ कह रही है सुहानी। सुहानी ये कह रही है कि मम्मी आलू की सब्जी बहुत टेस्टी हो रही है। मैंने कहा खा भी, ज़्यादातर बच्चे ये आलू की सब्जी पसंद करते हैं। और वीर यहाँ पे मुँह हाथ धो के बाल हाल बना रहा है। जा तू भी कर ले नाश्ता, चले किचन में जल ले आ। तो दोस्तों मैं अपने किचन पे आ गई हूँ और मैं यहाँ पे आज चढ़ा रही हूँ खिचड़ी। तो दिन के खाने की मेरी तैयारी होने लग गई है और आज मैं बना रही खिचड़ी क्योंकि तबीयत ज़रा सही जैसे नहीं हो रही है। दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा है और मेरी बेटी की तबीयत भी ज़रा ढीली ढाली हो गई है। उसको शायद गले में दर्द और सर्दी जुकाम आजकल सभी को हो रहा है। ये जब से मैं ग्वालदम से आई हूँ ना तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो रही है। तो अब मैं बना रही थी खिचड़ी। तो मैं मलका मैंने भिगा दी है, चावल भी भिगा दिए हैं और लहसुन काट के रखा। तो दोस्तों आज मेरा बन रहा है हल्का फुल्का खिचड़ी, ज़्यादा हो गई क्योंकि मुझे भी बहुत सर्दी जुकाम हो रहा है। डाल देती हूँ मैं दाल। इसमें थोड़ा पकने तो दोस्तों अभी मुझे शाम के समय जाना है अपने काम पे भी। तो मैं गांव जाऊंगी माणीखेत। तो आपको थोड़ा माणीखेत का व्यू दिखाऊंगी कि माणीखेत कैसा गांव है। वैसे तो रोड के किनारे ही बसा हुआ है। और वैसे शाम को मेरा बहुत काम था। मैंने कल खेत भी बनाया था मगर मेरे बच्चे ने मुझे दिखाया ही नहीं बनाते हुए। अब अगर बोऊंगी तो तब दिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों मेरी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है और मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया है। और अब मैं डालने लग गई और मेरी भतीजी पीछे से देख रही है। तूने खा लिया खिचड़ी? खा ली? ये सबसे ज्यादा खिचड़ी की शौकीन है। ये इसको हर समय खिचड़ी चाहिए होता है। और मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं हो रही है तो वो लेटी है, अभी नहीं खा रही है, वो बाद में खा लेगी। तो मैं खा लेती हूँ और मैंने डाल दिया है वीर के लिए भी। सही है। नमक देखती हूँ कैसा हो रहा है। सही हो गया। खा ले, खीर खा ले, अच्छी हो रही खिचड़ी। कभी कभी ना ऐसी खिचड़ी भी खानी चाहिए। मैंने कहा ना खिचड़ी की शौकीन है, इसे भात पसंद नहीं है। मिष्टी भात क्यों नहीं पसंद? इसको ज्यादातर ये जब भी कुछ भी होता है जैसे ना दाल भात बना कहते तो खिचड़ी बना देती है। कुछ और बनाना आता नहीं है अच्छे से। खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है। उस दिन दाल चावल बहुत अच्छा बनाया था। अब चटनी बता कैसी हो रही है। रिव्यू कितने 10 में से कितने मार्क्स देगी मम्मी को? यहाँ देख के बता। प्याज भी डाल दे। अरे 10 में से कितने मार्क्स देगी? 10 में से जैसे बनाती बचती नहीं है तो जो मैं बनाती 10 में से 10 ही दूंगी क्योंकि ये
बीमारों वाली भी नहीं है, सही खिचड़ी है, सर्दी जुकाम लग रहा था उसके हिसाब उसने एकदम बढ़िया दिया 10 में से 7, क्योंकि उसको खुद की खिचड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। से। वाली भी बनाती है, बहुत चटपटी बनाती है। तो अभी चटपटी हो रही चटपटी है। अच्छी नहीं होती यार, मैं तेरे को 0 दूंगा। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं अभी मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो गई हूँ और गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ। अभी तक मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली है, जैसी गाड़ी मिलेगी तो वैसी मैं चली जाऊंगी। हम भी है दिखी तुम्हें रोज ही देखते रहते हैं हम ना। और ये है हमारी रोड का आरे गांव का व्यू। तो गाइस मैं माणिखेत विलेज में पहुंच चुकी हूँ और ये है माणिखेत, ये रोड के पास है। और यहाँ पे देखिए कैसे खेती कर रखी है इन्होंने, पूरा तार बार बंदरों के से पूरा तार बार कर रखा है। अभी तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है और मैं फ़ोन करती हूँ। आजकल जीपीएस ही मोड में डालना पड़ता है ना, तो यहाँ पे मुझे अम्मा लोग, दीदी लोग, सभी ने मेरी बहुत हेल्प करी, एकदम आकर बैठ गए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सो गाइस मैं जहाँ मुझे जाना था उससे मैं आगे उतर गई, तो अभी जिसके यहाँ पे जाना है वो मेरा इंतज़ार कर रही है, तो वो आगे मिलेगी मुझे दूसरे वाले गांव पे। तो यहाँ का मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। नदी का व्यू इस तरीके का दिख रहा है और उधर भी गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है वो भी। और मैं अभी अकेले जा रही हूँ क्योंकि मीटिंगों में जहाँ भी जाना है मुझे अकेले ही जाना है। तो मैं वहाँ पर तक तो गाड़ी में आई थी, अब पैदल जा रही हूँ। बहुत अच्छा आ रहा है ये देखिए। सो गाइस मैं पहुँच गई हूँ भावना के यहाँ पे और मैं भूले भटके ना आगे वाले गांव में चली गई थी, तो मुझे आना था इस गांव में। दो माणिखेत है। हाँ, एक तल्ला माणिखेत है, हाँ। एक मल्ला माणिखेत ये है। मल्ला तुम्हारा हुआ है? ये मैं तल्ला में रहती हूँ, अच्छा। वो मल्ला माणिखेत। नेक्स्ट टाइम आप पहले यहाँ से शुरू करोगे ना हाँ। तो फिर सही रहेगा। तो आज मैं फर्स्ट बार आ रही हूँ इस गांव में। अच्छा लोकेशन है इसका भी ना, हाँ। यहाँ से नदी पूरी, हाँ नदी बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ से भी। और वो कौन सा गांव है वो सामने? वो कुकरोली हुआ। अच्छा कुकरोली में नहीं जा सकते ना हम? नहीं, वो घिरोली में आता होगा। हाँ मैं पहुंच गई हूँ घरों में। ऊपर से कर। लहसुन तो अच्छा हो रहा है, देसी लहसुन है क्या? ये कायजी लोगों का, हाँ देसी हाँ, है। देसी है ना, क्योंकि बहुत लंबे पत्ते हो रहे हैं। ये बच्ची बड़ी प्यारी है, मुझे तो अच्छी लग रही है। ये है, ले जाऊं इसको अपने साथ? है अपने यहाँ नहीं आएगी? क्यों? मेरे को अच्छा नहीं लगता। कभी आना हाँ मम्मी के साथ घूमने के लिए। हाँ आऊंगी वो। सो गाइस मैं अपने घर पहुंच गई हूँ और आज मेरी मीटिंग भी अच्छी तरीके से हो गई थी, तो आपसे मैं मिलूंगी थोड़ी देर में। हेलो गाइस, देखिए आज हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मेहमान आ रखे हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे गांव के मामी लोग भी बैठे हुए हैं और मामी भी बैठी हुई हैं मेरी देवरानी के साथ, गप्पे मार रहे हैं सब। क्या गप्पे मार रहे हो बताओ तो मुझे। हम अपने घर को जा रहे हैं। ये तो कितनी जल्दी भी जा रहे हो रे? ये चलेगी, मैं भी जाऊंगी अभी। तो दोस्तों मैं अपने किचन में आ गई हूँ और मैं आज बना रही हूँ मैगी, क्योंकि
यहाँ की दुकानों में मैं आलू मेथी बनाना चाह रही थी, मगर यहाँ दुकानों में ना कहीं भी आलू नहीं था। किसी समय बड़ी परेशानी आती, दुकानों में कभी कोई चीज़ मिलता ही नहीं है और बाजार में गई नहीं है। तो आज मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि मेरी लड़की की भी तबीयत सही नहीं हो रही, मैंने बताया था, और मेरी भी सही नहीं हो रही। तो आज भी मैगी खा लेंगे रोटी के साथ। मतलब डाल दिया तो मैं मैगी की सब्जी बनाऊंगी आज। और थोड़ी सब्जी हमारी बगल से आ जाएगी, क्योंकि मेरी देवरानी ने बना रखी है पनीर की सब्जी, तो वो 1 कटोरी पनीर की सब्जी दे देगी। और नैनू बना रही है अब खाना। नैनू क्या बना रही है? हम पनीर की सब्जी बना रहे हैं पर बिन मटर। अच्छा, तू क्या कर रहा है? कढ़ाई का थोड़ा मैला वो इग्नोर करना गाइस। कढ़ाई का कालापन इग्नोर करना और सब। चूल्हेगा भी गाइस। यस, बाय गाइस। तो गाइस मेरी मैगी बनके तैयार हो गई है, रोटी भी बन गई है और बगल से आ गई है पनीर की सब्जी। तो हम थोड़ी थोड़ी बांट के खा लेंगे। और आगे बच्चों ने तो मेरे अंदर पूरा जमघट लगा रखा है, ये सब गेम खेलने में लगे हुए हैं। अब मार खाता है दीपू घर जाकर। स्वानी तेले डाल दे रही हूँ। हाँ भी तेले भी डाल दे रही हूँ। ला स्वानी यहाँ पे आ जा, भी तेले में डाल दो। तो दोस्तों अब मैं खाना खा पी के बैठ चुकी हूँ और मैं अपने ब्लॉग को भी बस इतना ही रखती हूँ। अगर आपने मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और जो मेरे ब्लॉग में नए जुड़े हैं तो वो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आते रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।